नमस्कार। कृष्णा मर्डर केस में अब तक आपने पुलिस की फिल्म जैसी इन्वेस्टिगेशन देखी, जहां वो सिर्फ 4 बटन के जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए ज्योति तक पहुंचते हैं और वहां 2 और लोगों का पता लगता है। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो सबसे पहले इस कहानी का पहला भाग देखिए, लिंक कमेंट बॉक्स में आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो अब देखिए इसके आगे। पुलिस को सीसीटीवी में जो 3 संदिग्ध लोग दिखे, उसमें 2 आदमी, एक लड़की थी। उसके पास एक बड़ा बैग था जिसे बाइक पर लेकर वो दोनों आदमी चलते बने, लेकिन लड़की वहीं थी और सीसीटीवी में उसका चेहरा भी दिख रहा था। लड़की की पहचान हो सके इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज तुरंत ज्योति के दोस्त को दिखाया गया। देखते ही उसने वेरीफाई कर दिया कि ज्योति तो यही है। अब पुलिस को ये पूरा यकीन हो गया कि इस वारदात में ज्योति भी शामिल है, लेकिन सवाल ये था कि वो 2 लोग कौन हैं जो इस हत्या में उसके साथ हैं। मतलब अब कृष्णा मर्डर में एक ज्योति नहीं बल्कि 2 और लोगों की तलाश शुरू हो गई। पुलिस ने ज्योति का सीडीआर खंगाला तो किसी मुख्तार का पता लगा। उसके घर पर रेड मारा गया तो वहां एक और लड़का मिला जो पुलिस को देखते ही डर गया। पुलिस ने ध्यान से देखा तो वो सीसीटीवी वाला ही लड़का निकला जिसका नाम सूरज झा था। पुलिस ने जैसे ही सीसीटीवी दिखाया तो वो समझ गया कि आखिर पुलिस उसे क्यों ढूंढते हुए आई है, जिसके बाद वो खुद तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि सीसीटीवी में जो और एक लड़का है वो मुख्तार है, उसका दोस्त, लेकिन उसने मर्डर नहीं किया, वो तो बस लाश ठिकाने लगाने में शामिल था। मर्डर तो मुख्तार और ज्योति ने किया था। पुलिस ने मुख्तार के दोस्त को वार्निंग दे दी कि जैसे ही उसकी खबर लगे तो सबसे पहले हमें बताओ, ना कि मुख्तार को, और वो वहां से अपने आगे के छानबीन के लिए निकल गए। पर ज्योति और मुख्तार का कुछ पता नहीं लग पाया। करीब 1 महीने बीतने के बाद मुख्तार ने अपने एक दोस्त से कांटेक्ट किया। उसे बताया उसने कि वो अपने फोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा है, इसलिए उसे कुछ पैसे दे। उस दोस्त ने पैसे तो दे दिए, लेकिन साथ ही साथ पुलिस को उसकी इंफॉर्मेशन भी दे दी कि वो कहाँ है। इसके बाद पुलिस ने भी जांच की और मुख्तार का पता लगा कि वो मुंबई छोड़कर दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में रह रहा है। पुलिस ने गाजियाबाद में जाकर मुख्तार को अरेस्ट कर लिया और वहीं उन्हें ज्योति भी मिल गई। इसके बाद दोनों से जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी और हैरान कर देने वाली सामने आई। वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि ज्योति यूपी के महाराजगंज की रहने वाली थी। वहीं एक लड़के से उसे प्यार हो गया, जिसके साथ जिंदगी बिताने के लिए वो भागकर लखनऊ चली गई। लेकिन प्रेमी बहुत डरा हुआ था क्योंकि ज्योति का जो भाई था वो यूपी पुलिस में था और आज न कल बहन तक पहुंच ही जाता और फिर उस लड़के के लिए दिक्कत हो जाती। इसलिए उसने ज्योति को घर जाने की नसीहत देते हुए अपने प्यार को बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया। फिर लखनऊ में ही ज्योति की मुलाकात कृष्णा साहनी से हुई, जिसने उसे समझाया बुझाया, मुंबई के हसीन सपने दिखाए और अपने साथ वहां ले भी आया। और फिर वहां दोनों मुंबई में एक साथ ही रहने लगे। तभी एक दिन कृष्णा को पता लगा कि ज्योति का पता देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम मिलेगा। फिर एक दिन नशे की हालत में कृष्णा यूपी के उस इनाम वाले नंबर पर कॉल कर देता है और बता देता है कि ज्योति कहाँ है। ये बात जब ज्योति को पता लगी तो वो टूट गई और नाराज हो गई। होश में आने के बाद कृष्णा को भी एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है। उसने अपना सिम फेंक दिया और फ्लैट बदल कर नाला सोपारा में रहने लगा ताकि कोई यूपी से आए भी उसे ढूंढते हुए तो वो न मिले। इसी दौरान नए फ्लैट में कृष्णा को कुछ काम आया और वह पुणे चला गया और कृष्णा से रूठी ज्योति की मुलाकात होती है उस दौरान मुख्तार से। और फिर बहुत ही जल्द दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल जाता है। इतना ज़्यादा कि ज्योति जो है वो कृष्णा को बिना बताए उसके फ्लैट को छोड़कर मुख्तार के साथ रहने के लिए चली जाती है। जब कृष्णा वापस लौटा और उसे ये सब बात पता लगी तो उसे ये कुछ खास जमा नहीं। इस बात पर उसका ज्योति से काफ़ी झगड़ा होने लगा। फिर एक दिन कृष्णा को समझाने के लिए ही ज्योति ने अपने दोस्त के मोबाइल से उसे कॉल किया, फिर उसका नंबर फ़ोन से डिलीट कर दिया। नशे के हालत में ही उस दिन कृष्णा से रहा नहीं गया और वो ज्योति के फ्लैट में पहुंचकर उससे लड़ने झगड़ने लगा और फिर नशे की हालत में वहीं बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद जब मुख्तार अपने फ्लैट पर लौटा और कमरे में कृष्णा को देखा बेहोश पड़ा हुआ तो उसके तन बदन में आग लग गया। वो तिलमिला गया और गुस्से में वहां से हथौड़ा उठाया और उसके सिर और मुंह पे दर्जनों वार कर वहीं पर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मुख्तार ने अपने दोस्त सूरज कुमार झा को बुलाया और फिर आधी रात के बाद तीनों ने मिलकर कृष्णा की लाश को बैग में डालकर ठिकाने लगा दिया।
एक कृष्णा के मौत के पीछे इतनी लंबी कहानी थी, लेकिन ये भी क्या फिल्मी केस था जो 4 डिजाइनर बटन के दम पर सॉल्व हो गया। इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कहानी बस फिल्मों में ही देखने को मिलती है। असल जिंदगी में ऐसे केस बहुत कम सुनने को मिलते हैं। उनमें से एक केस ये था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसकी कहानी सुनाऊं एकदम डिटेल में। अब आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में किसी और क्राइम की चौंका देने वाली कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।